इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि। जी आप अच्छे से सुने, प्रतिस्थापन विधि हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 10 क्लास में प्रतिस्थापन विधि से सवाल आते रहता है। तो आइए समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। मतलब कहने का मतलब हम परिभाषा और भाषा नहीं बताने वाले, यहाँ पर हम एक सवाल लेंगे, ठीक है, और वो सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इस सवाल के माध्यम से हम बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। और अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से बनाया जाता है सवाल को, अगर हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना होता है इसमें कि सबसे पहले दो समीकरण होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि के लिए दो रैखिक समीकरण होना चाहिए। हमारे पास कितने समीकरण होना चाहिए? दो समीकरण होना चाहिए। दोनों में एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। इस तरह से हमारे पास कितने समीकरण हो गए? दो समीकरण हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। हम लोग का जो पहला प्रोसेस होता है सॉल्यूशन का होता है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूं, हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सॉल्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है, क्या क्या लिखा है वो दिया है वो लिख देंगे। फटाफट काम करेंगे। जो दिया है लिख दीजिए 7x माइनस 15y बराबर कितना? 2। और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि फिर और तब क्या करेंगे, और दूसरा क्या है, x प्लस 2y अब बराबर कितना दिया? 3। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण 2, ठीक है। यहां तक तो कर लेंगे, इतना तो आसान है, इतना तो आराम से कर लेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। अब क्या कर लेंगे, अब समीकरण 1 को उठाइएगा, ठीक है। समीकरण 1 को उठा करके यहां पर लिखेंगे क्या? आप इतना तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से मतलब 1 से मतलब हम समीकरण 1 को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 को ले रहे हैं यहाँ पर। ये जो समीकरण है हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि 7x माइनस 15y बराबर 2। इतना लिख दिया हमने, ठीक है। समीकरण एक से मतलब अब यहाँ पर हम समीकरण 1 ले लिया। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम 1 ले लेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करना है समझिएगा। यहां से क्या करना है, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है ना, इसमें क्या कहता है कि अगर इसको बनाना है तो इसमें x और y है, तो क्या कीजिएगा, पहली बार जब लीजिएगा ना पहला समीकरण, तो उसमें या तो x को अलग करिएगा ना तो y को अलग कीजिएगा। कहने का मतलब एक तरफ देखिए, आपको पता है बराबर के इधर क्या होता है, LHS होता है, उधर क्या होता है आपका RHS होता है। इधर LHS उधर RHS, बिल्कुल। तो आपको LHS में हमेशा या तो x लाना है या तो y का लाना है, या तो x लाइएगा नहीं तो y। अब बाकी सबको RHS की तरफ कर देना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बस इतना करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना कर दीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। आइए समझिएगा, देखिएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, यानी हम x का मान निकालेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से हमेशा कोशिश कर लीजिएगा x का या y का, किसी का, लेकिन मैं x का करता हूं। चलिए x को इधर रखना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है इसलिए या का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7x तो 7x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर दे देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर माइनस है तो इसको उठा करके उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उधर 2 है, इधर माइनस है, बराबर को जाएगा तो क्या होता है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस में बदल गया, ठीक है। माइनस था तो उधर जाके किस में बदल गया, प्लस में। अब ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ पर देखिए हमको x निकालना है, तो x के साथ साथ जुड़ा है, x के साथ क्या है, साथ जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, x और 7 में आपस में गुणा है, आपस में क्या है, गुणा है। याद रखिएगा, x और 7 जुड़ा है, इसका मतलब आपस में क्या, ये दोनों के बीच गुणा। तो जब ये x को इधर निकालना है तो y को उधर, सॉरी, x को निकालना है तो 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 7 को उठा करके उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो याद रखिए, इधर x बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y। ध्यान दीजिएगा, आज जब 7 है ना, इधर जब ये गुणा में था, इधर जब भाग में, गुणा में था, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, भाग में। ये किधर हो गया, भाग में हो गया। इधर आ गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया। बिल्कुल, ये आपका भाग में हो गया। तो इसको लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 3। ओके, अब आइए आगे समझते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 ध्यान दीजिएगा।
अब ये समीकरण नंबर, समीकरण 1 से समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला काम क्या करना होगा हमें कि जब हम इसमें से x या y का कोई भी, आप x का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो x निकल गया, x का मान निकल गया। पहला में जब हमको x का मान निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 लेना है, जो समीकरण 2 मान है ये वाला। तो ये क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से इतना तो लिख देंगे आप। अब इतना जब आप लिख दीजिएगा तो अब लिख दीजिए तो ये फटाफट के x प्लस 2y बराबर कितना 3, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर मालूम है क्या करना है, अब आपको यहां से क्या करना है, देखिए समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में जो समीकरण 2 है ना, ये यहाँ रुकिए, थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं, फिर से लिखने में मजा नहीं आएगा, इसको शॉर्टकट कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम शॉर्टकट यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहां पर समीकरण 1 हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो ये x है ना, x, ये जो x है इसका मान समीकरण 2 में रखना है। बस याद रखिएगा, इस x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसका मान, x का मान रखने पर। ओके क्लियर, इतना दिमाग में फिट हो जाएगा ना। पहला सबसे पहले निकाल लिए उसको, x का मान समीकरण इसमें रखने पर देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या हमारा, x प्लस 2y बराबर 3, ये हो गया, ये था। अब उसमें x के जगह पर हमको जहां, अगर इस समीकरण 2 में हमको जहां भी x दिखाई दे रहा होगा उसके जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का मान यह है ना, और हमने ये लिखा है कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो जहां भी समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण में हमको x के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो लिखिए, तो एक एक करके देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y बटा में क्या हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस है तो प्लस। ओके अब क्या है, 2y है तो 2y लिख देंगे। यहां पर थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, यहाँ पर 2y लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। आप प्लस में यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, और सॉरी बराबर में 3 है, प्लस में 3 नहीं है, बराबर में 3 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको बना लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको हो सके तो बटा पक्का जोड़ बना दीजिए, इसको बटा पक्का जोड़ बना देते हैं, आसान हो जाएगा। क्यों नहीं, बटा पक्का जोड़ बना दीजिए। चलिए इसको बटा पक्का जोड़ बना देते हैं, ठीक है। बटा पक्का जोड़ कर लिया जाए, और ये तो कितना होगा, 7 1 कैल्शियम कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं यहाँ पर 1 कहां से लगा दिए, तो अपने से 1 ले लिए, ठीक है, अपने से 1 हम ले लिए। चाहे तो ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2y है सिर्फ, ठीक है, ऐसे दिया गया बराबर में 3। तो देखिए ये एक पद हुआ और ये एगो पद है, ये एगो पूरा एगो पद है और ये एगो पूरा पद है। तो अब हमें क्या करना होगा कि एक एक करके अलग करना होगा, किसको, इन सबको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना मतलब समझ लीजिए, इसको अब हमको आसान करना है। आसान करने का मतलब अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या दिख रहा है, x दिखाई दे रहा है, नहीं, अब हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y का मान निकालना पड़ेगा हमें। किसका मान, y का मान निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का प्रयोग कर रहे हैं ताकि ये बटा पक्का जोड़ जैसा दिखे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 1 कैल्शियम 7 बराबर में 3 है तो 3। देखिए 7 एकम 7 एक बार में कटेगा तो ऊपर 7 से कटेगा तो क्या, 2 प्लस 15y, ये सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 7 के पारा से एक बार में देंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14y, कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुणा। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा रहेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये गुणा हो जाएगा तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। उधर गुणा होगा वो, इधर आ गया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका 2 हो गया, ये आपका अचर पद है, ये आपका चर पद, ये भी चर पद, ये अचर पद, क्योंकि जिसमें एबीसीडी का अक्षर नहीं हुआ आपका चर पद नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उधर जाएगा, 15 एक जाति के लगे जाएंगे, ये आपका इधर ही रह जाएगा, ठीक है। और वो कितना होगा 2 21 से, इधर जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव में। अब क्या करेंगे, इधर देखिए 15y और 14y मिल करके कितना y हो जाएगा, 29y हो जाएगा, और बराबर में उधर कितना बचेगा
21 में से 2 जाएगा 19 बच जाएगा, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 19/29, कितना आ जाएगा 19/29, यानी y का मान निकल गया कितना 19/29, ये हमारा y का मान निकल चुका है। इतना तक कर लेंगे ना। अब जब y का मान निकल जाएगा तो थोड़ा सा एक काम आपको और करना है, एक काम और करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक और काम करना होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक और काम करना होगा यहां पर, ध्यान दे, ओहो रुक जाइए थोड़ा सा ब्लोरिंग कर रहा है, रुक जाइए। अब देखिए यहां पर एक काम और करना होगा कि देखिए अब क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे, अब y का मान, y का मान देखिए यहां पर हिंट देता हूं, y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या 3 में रखिए, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या 3 में रखिए, कहीं भी रख करके आप y का मान रख करके x का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं आप, x का मान, क्योंकि y का मान तो पता चल गया। अब हमको निकालना है किसका, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान इसमें y रख देंगे, इसमें y रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा ना, या इसमें, तो सबसे आसान रहेगा ना ये वाला, क्योंकि देखिए इसमें x का मान ऑलरेडी अकेला कर दिया गया है, इधर खाली मान y का रख देंगे तो कर देंगे सॉल्व, तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या कीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर इतना लिख दीजिएगा, ओके, इतना आपको कर देना है। अभी फाइनल स्टेप चल रहा है। अब देखिए क्या दिखा गया, x बराबर क्या लिखा गया है, 2 + 15y बटा कितना है 7। अब चलिए इसको एक एक करके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस है तो प्लस, 15 है तो 15, अब इसके बीच में गुणा है, y का मान कितना है, y का मान देख लीजिए कितना आ रहा है, 19/29 आया है, ठीक है। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 7 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। तो क्या करेंगे यहाँ पर x, देखिए यहाँ पर सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, अब देखिए यहाँ पर प्लस, अब देखिए 15 में 29 से गुणा करना पड़ेगा, 15 में 29 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा तो करना ही पड़ेगा, करके देखिए कितना आ रहा है 15 में 29 से गुणा करने पर, तो करके देखिए 15 गुणे सॉरी 15 में 19 से गुणा कीजिए, 15 में किससे गुणा करना है, 19 से गुणा करना है, तो 15 गुणे 19 कीजिए तो कितना आ रहा है, देखिए तो जरा 15 गुणे अगर हम 19 करते हैं तो कितना होगा, 9 × 5 = 45 के 5, ठीक है, हाथ में लगा 4, 9 एकम 9 और 9 4 13, ठीक है, 15 9 135 और 15 एकम 15, ठीक है, तो कितना हो गया 5 5 3 8 और 1 2, 285 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाएगा 2 + 285 और बट्टा में कितना हो जाएगा 29 और नीचे क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको थोड़ा सा एक स्टेप और, अब यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा होता है क्योंकि ये सब अगर स्पीड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब क्या कीजिए, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 7 ऐसे रहने दीजिए, और ऊपर वाला जो है ना क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला हम लोग का 7 है, ये वाला 7, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए। अब 1 का 29 का एलसीएम कितना होता है, 29 होता है, ऐसे कर दीजिए। 2 में 29, 1 से 29 में भाग देंगे तो 29 बार में जाएगा, तो 29 दूना कितना होगा बताइए, 30 दूना 60, तो 2 को कम कर दीजिए 58 हो जाएगा, 29 दूना 58 और प्लस 29 के पारा में एक ही बार में आ गया तो 285, ठीक है, और 7 है तो 7। अब क्या करेंगे, इसके आगे इधर ही कर दे रहा हूं, देखिए 58, देखिए 285 और प्लस 58 को जोड़िए, कितना आ रहा है, जोड़िए तो जरा, 8 5 13 का 3, हाथ में लगा 1, 9 9 5 14 के 4, 8 5 13 13 14 के 4, हाथ में लगा 1, 343, कितना हुआ 343, यानी 3 4 3 और बट्टा कितना हुआ 29 और नीचे कितना हो गया 7, ये आ गया। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए 3 4 3 और देखिए ये 7 है, 29 भी नीचे आ जाएगा, ये 29 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए भागा है, तो इसको पलटेंगे, ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, 1 समझ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको छोटा छोटा चीज आपको बताना जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। ये इतना है, मान लीजिए बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 343/29, और जब गुणा में बदलेंगे भाग से तो 1 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो देख लीजिए 29 नीचे हो गया, 7 नीचे हो गया, तो 7 के पारा से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 7 चौके 28, कितना बच गया 28 में 6 बच गया,
6 3 63, 7 9 63, तो कितना इसका आ गया आंसर 49/29। कितना आंसर आ गया 49/29, यानी x का मान जो आ रहा है कितना आ रहा है 49/29 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना होगा 19/29। अब हम यहाँ पर लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, लास्ट में क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा अतः x का मान कितना आ रहा है, अतः x का मान क्या हो रहा है 49/29, यही ना आ रहा था, और y का मान कितना आ रहा था 19/29। तो ये आपका दोनों का दोनों क्या हो गया आंसर, इतना लिख दिए, यही हो गया आपका बन गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।